हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सबका नई वीडियो में। तो आज है 7 फ़ेब और मैं आया हूँ कैनरी वार्फ। ये एरिया से आप वाकिफ़ हैं, ये सेंट्रल लंदन के पास एरिया है। यहाँ पे मैं अपनी सिक्योरिटी की क्लासेस लेने आता था तकरीबन 1 साल पहले, और यहाँ पे मैं आया हूँ 1 साल बाद। तो आज मेरी यूनिवर्सिटी का डेज़र्टेशन में स्टार्ट हो गया, मैंने आपको बताया था। बाकी मैं आपको यहाँ पे अपना यूके में मेरा 1 साल हो गया, उसका मैं आपको एक्सपीरियंस भी अपना शो करता हूँ। चेक दिस स्लाइड। तो आज 7 फ़ेब है और आज मुझे तकरीबन यहाँ पे यूके में 1 साल हो गया। तो 1 साल में मैंने क्या खोया, क्या पाया, उसके बारे में आपको बताऊँगा। और दूसरा अपनी यूनिवर्सिटी का जर्नी बताऊँगा। मैंने आपको वैसे साथ-साथ बताता रहा हूँ। ये कैनरी वार्फ का स्टेशन है। ये कैनरी वार्फ स्टेशन है। यहाँ पे शाहरुख खान की जो मूवी है, उसकी शूटिंग यहाँ हुई है। तो कौन सा क्लिप है मुझे अब याद नहीं। मैं जब पहली बार स्टेशन पे आया था, यहाँ से हम बाहर निकले थे, जहाँ पे आके हम बहुत हैरान हुए थे ये बिल्डिंग्स देख के, हाई राइज देख के। ये है कैनरी वार्फ। तो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा यूके में, काफ़ी अप एंड डाउन्स आए, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। यहाँ तक कि कुकिंग नहीं आती थी, कुकिंग सीखी। और बाकी जॉब से लेके यूनिवर्सिटी तक का एक्सपीरियंस जो था, वो काफ़ी स्ट्रेसफुल था शुरू में, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने आपको जब बताया कि शुरू में जॉब में बहुत मुश्किल होती थी। मतलब जब हम आए थे तो 3 टू 4 मंथ्स हमें जॉब नहीं मिली थी, तो उसमें काफ़ी स्ट्रेस होता था। दूसरा स्ट्रेस फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं था, लेकिन ये था कि जहन में एक चीज़ होती थी कि कोई होप नज़र नहीं आती थी। तो फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा, फिर आगे चीज़ें सेटल हुई, फिर ऐसे ऐसा पता चली कि ये चीज़ें ऐसी होनी है। फिर 1 साल के बाद अगर मैं पूरा कंक्लूजन करके बताऊँ, तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि 1 साल में अगर फ़ीस मैनेज होती है या नहीं होती, तो मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ कि कितनी फ़ीस है जो मैनेज हो जाती है। तो वो रेंज है 5,000 से 8,000 तक फ़ीस है। 8,000 थोड़ी टफ हो जाएगी, लेकिन ये है कि मैनेजेबल है। अगर यूनिवर्सिटी आपको एंड तक एक्सटेंशन देती है, मीन्स कि अगर आपकी 1 साल की डिग्री है और यूनिवर्सिटी आपको साल के एंड तक एक्सटेंशन देती है, तो मतलब वो कहती है कि आप डिग्री के एंड में करा दो, तो फिर ये है कि वो आपसे फ़ीस मैनेज हो जाएगी। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने आते साथ ही 3 टू 4 मंथ्स में अपनी फ़ीस जमा करानी है, तो वो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो ये मैंने अपनी रेंज बता दी, तो आपको टाइम फ्रेम मैंने बता दिया। अगर आप यूनिवर्सिटी इस तरह की है, तो आपने देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कि आपकी फ़ीस मैनेज होगी या नहीं होगी। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी लक पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम सीनियर से पूछते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो लीनियंट होते हैं, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी जो है वो टफ़ हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई किसी स्टूडेंट की, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है, वो फ़ीस के मामले में लीनियंट थी, लेकिन जब हम आए तो यूनिवर्सिटी ने कुछ स्टूडेंट पे तो 3 महीने बाद ही कह देना शुरू कर दिया कि आप फ़ीस जमा कराएँ। और कुछ स्टूडेंट हैं जिनको 1 साल हो गया, लेकिन उनसे अभी तक नहीं पूछा। तो ये सब कुछ आपकी लक पे डिपेंड करता है, और फ़ीस मैनेज होती है नहीं होती। तो अगर आप मास्टर पे आ रहे हैं और आप कहते हैं कि यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है, तो मैं ये कहूँगा 1 साल तक अगर आप अपनी फ़ीस ही पूरी कर लें पहले साल में, तो वही आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन आप कहें कि आपने पहले साल में आके अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है और फ़ीस भी मैनेज करनी है। कुछ स्टूडेंट करते हैं जिनकी लक अच्छी होती है, जिनको जॉब अच्छी मिल जाती है, लेकिन हर स्टूडेंट की सिचुएशन यहाँ पे एक जैसी नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पहले साल आके यही एम रखें कि अपने फ़ीस निकालनी है, तो वही आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और वो भी अगर यूनिवर्सिटी आपको लीनिएंट होती है आपके साथ फ़ीस के मामले में। बाकी स्टडी यहाँ पे मैं डिफरेंस फ़ील किया, जो स्टडी है वो वहाँ पे ईज़ी है, मैनेजेबल है। आपने 2 से 3 मास्टर में 2 से 3 दिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो वो बाकी 4 दिन आपका फ्री होता है। और सेमेस्टर आपको पता भी नहीं चलता, यहाँ पे बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो बाकी ये है कि ये एक्सपीरियंस था मेरा आज एक 1 ईयर का। तो 1 साल पहले मैं यूके में एंटर हुआ था, और 1 साल बाद मेरा ये ओपिनियन है। बीच में काफ़ी डिप्रेस एरिया भी आया था, कि जब मैं बीच में काफ़ी दफ़ा, तो एक दफ़ा नहीं, तकरीबन 10 दफ़ा तो मैंने सोचा होगा यार, सब कुछ छोड़ता हूँ, वापस जाता हूँ। लेकिन फिर ये था कि कुछ दोस्त थे जो हिम्मत देते थे, फैमिली सपोर्ट करती थी। वरना यहाँ पे यार डिप्रेशन आपको इस तरह अटैक करता है कि आपको यहाँ पे एक-एक चीज़ से नफ़रत होना शुरू हो जाती है। तो वो काफ़ी टफ़ टाइम होता है आपके लिए। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि जो मास्टर के लिए आ रहे हैं यूके के लिए, तो मैं तो उनको कहूँगा कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल आ जाएँ। अभी आगे आ रही है मई इनटेक, तो आप उसको कैच करने का एक बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप उसको कैच कर लेते हैं। वरना सितंबर इनटेक है उसके बाद, क्योंकि अब 2026 में हमें नहीं पता कि रूल क्या चेंज होंगे। अभी काफ़ी तक रूल चेंज हो चुके हैं। तो जो बैचलर्स हैं उनके लिए मैं हाथ जोड़ के उनसे मैं कहता हूँ कि भाई बैचलर्स पे यहाँ ना आओ। जितने मैं स्टूडेंट्स यहाँ से मिला हूँ, वो स्टूडेंट्स रोते हैं, इवन कि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो
ना वापस जा सकते हैं, ना इधर रह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बैचलर्स में आते हो, पहले साल आपकी फ़ीस 12,000 होगी, आप 3 साल फ़ीस 36,000 पाउंड कम से कम आप 3 साल यहाँ पे रहने के दोगे। उसके बाद आपका जो होगा और प्रॉफिट होगा। तो ये है कि पहले बैचलर्स अच्छा होता था, क्योंकि बैचलर्स में पहले यहाँ पे आते थे और अपना वर्क वीज़ा पे स्विच कर लेते थे। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि यहाँ पे आप जब तक आपकी डिग्री ख़त्म नहीं होती, आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। तो आपको 3 साल इतने पैसे कमा के यूनिवर्सिटी को देने हैं, और वो आपने किस तरह कमाने हैं वो स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो उसको पता चलता है। तो बाकी ये है कि मैं आपको हर एक को मोटिवेट करूँगा कि आपको बाहर के मुल्क लाज़मी आना चाहिए, एक्सपोजर के लिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए आना चाहिए। बाकी है कि ये इतना ईज़ी नहीं होता, बहुत टफ़ चीज़ें होती हैं। जो आपको जो अगर ये चीज़ें नज़र आती हैं तो इतना ईज़ी नहीं होता, ये जो आपको बाहर नज़र आ रही होती हैं। तो ये है कि लेकिन आप अगर यहाँ पे मेहनत करते हैं, आपको उसका सिला लाज़मी मिलता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।